हाँ देखें, आज क्रैश कोर्स के लिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम को देखें जरा। बीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। देखिए, इसको द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। देखिए, जो ये प्रमेय बनी थी वो दो ही पद के लिए बनी थी। तो पहले देखें, x प्लस वाई की होल पावर मान लो 0 हो तो 1 आएगा। x प्लस वाई की पावर यदि 1 हो तो x प्लस वाई आएगा। x प्लस वाई की पावर 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आएगा। x प्लस वाई का होल पावर क्यूब हो तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो यदि हम इसमें पदों की संख्या देखें, पद इसमें कितने हैं, यहां लिखते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें पद कितना है, 1, इसमें पद है 2, इसमें पद है 3, इसमें पद है 4। तो इसी प्रकार से यदि हम चलें तो x प्लस वाई की पावर n जो होगा उसमें पदों की संख्या जो होगी, पदों की जो संख्या होगी वो n प्लस 1 होगी। क्यों? यहाँ पावर 3 थी तो 4 आया, यहाँ 2 थी तो 3 आया, 1 थी तो 2 आया, अब यहाँ n है तो ये n प्लस 1। तो पदों की जो संख्या होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो होंगे n प्लस 1, या इसको अपन लिख सकते हैं n प्लस 1 c1। तो पदों की संख्या हो गई n प्लस 1 c1। अब देखें जरा, अब x प्लस वाई की पावर n है जो, उसके विस्तार की यदि हम बात करें, उसके विस्तार की यदि हम बात करें तो x प्लस वाई की पावर n, और n यहां पर क्या है, n धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, धनात्मक पूर्णांक। उसी के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं। x प्लस वाई की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nc0, x की पावर दोनों का अंतर y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y2। इसी तरीके से nc3 x की पावर n माइनस 3 y3। इसी तरीके से जाएगा तो लास्ट में आएगा ncn x की पावर n माइनस n y की पावर n। ये आ गया x प्लस वाई की पावर n का विस्तार। इसमें यदि हम बात करें कि x माइनस वाई की पावर n के विस्तार का क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई की पावर n। तो अब क्या होगा, इसके विस्तार में और इसके विस्तार में क्या अंतर होगा, y की जगह बस माइनस वाई आएगा। तो y की जगह माइनस वाई जहां जहां असर दिखाएगा यहां दिखाएगा। यहाँ तो पावर 0 है, यहाँ पावर 2 है, 4 है, उन्हीं जगह पर तो दिखा नहीं पाएगा। तो ये यानी इस जगह माइनस आ जाएगा, 3 वाले में यहाँ फिर माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूले में केवल चिन्ह का अंतर आएगा। तो nc0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0 माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y2 माइनस nc3 x की पावर n माइनस 3 y3। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। अब लास्ट में जो है साइन कैसा आएगा वो n पर डिपेंड करेगा कि n कैसा है आपका। तो इसलिए वो अभी लास्ट वाला पद नहीं लिख रहे हैं। तो कोई भी आपको विस्तार बोलना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ दें
जोड़ने पर, तो x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n की यदि हम बात करें तो दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ें तो ये कट जाएगा, ये 3 वाला कट जाएगा, तो यानी जो बचा वो दोगुना हो जाएगा। तो डबल एन सी 0 एक्स की पावर n माइनस 0 वाई 0 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 वाई 2 एन सी 4 एक्स की पावर n माइनस 4 वाई की पावर 4। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। यदि इन दोनों को घटा दें तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, जो पहले कट गए थे वो अब बच जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, डबल एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई 1 प्लस एन सी 3 एक्स की पावर n माइनस 3 वाई 3 एन सी 5 एक्स की पावर n माइनस 5 y की पावर 5 एंड सो ऑन। इस प्रकार से इसका विस्तार आ जाएगा। तो x प्लस वाई की पावर n का विस्तार है, x प्लस वाई की पावर n के विस्तार में और x माइनस वाई की पावर के विस्तार में केवल ये अंतर है कि इसके सारे पद धनात्मक आएंगे, इसके पद एक एक चिन्ह बदल के, मतलब शुरुआत प्लस से ही होगी, प्लस माइनस इस तरीके से आएंगे। जोड़ेंगे तो कुछ पद कटेंगे, घटाएंगे तो भी कुछ पद कटेंगे। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनेगा। अब जरा आगे चलते हैं। अब आगे यदि हम आगे देखें तो यदि मान लीजिए पद, मान लीजिए जो हम निकाले हैं वो 2 के लिए निकाले हैं, मान लो पद 3 हो, तो इसमें पदों की संख्या निकालनी है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, पदों की संख्या निकालनी है हमें। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन अभी आप ऐसे समझें तो पदों की संख्या निकालनी है तो n प्लस 2। देखिए पहले जब ये थे x प्लस वाई की पावर n था तो n तो था ही, ये 2 पद थे तो 2 से कम एक c1। इसी प्रकार से क्या किया हमने, n, अब ये पद 3 है तो एक कम कर दिया 2 c2, या इसको अपन सॉल्व करें तो n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन 2। कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में पदों की संख्या ये होगी। इसी प्रकार से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे या पदों की संख्या कितनी होगी। तो पदों की संख्या के लिए इसी तरीके से यदि हम देखें तो क्या आएगा, n प्लस ये 4 है तो 3 n प्लस 3 c3। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन नीचे 3 2 1 या 3 फैक्टोरियल। इस प्रकार से आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, और जरा आगे चलें। तो पदों की संख्या कभी भी निकालनी हो तो n प्लस ब्रैकेट के अंदर जितने आपके टर्म हैं उससे एक कम कर दो और फिर c लगा के भी उतना ही कर दो। अब जरा हम देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर 100 प्लस x माइनस वाई की पावर 100, या हम इसको कहें x प्लस वाई की पावर 100 प्लस x माइनस वाई की पावर 100 के विस्तार को हल करने पर पदों की संख्या क्या होगी वो हमें देखनी है। तो देखें जरा,
एक्स प्लस वाई की पावर 100 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 100। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि इसमें जो टर्म आएंगे वो 101 आएंगे और 101 के 101 टर्म पॉजिटिव होंगे और इसमें 101 टर्म आएंगे, लेकिन हमने बताया कि पहला प्लस आएगा फिर माइनस, तो 101 आएंगे तो शुरुआत प्लस से हो रही है तो प्लस वाले पद ज्यादा आएंगे, मतलब 51 प्लस के आएंगे और 50 माइनस के आएंगे। और इसके 101 पद, जो पद इसके हैं वही इसके भी हैं, चिन्ह का अंतर है केवल। तो जो 50 इसके माइनस के हैं वो इसके 50 को खत्म कर देगा, मतलब इधर 51 पद बचेंगे और इधर 51 पद बचेंगे। तो इनको जोड़ोगे तो 102 ना होकर के 51 पद ही आएंगे। क्यों आएंगे, जरा एग्जांपल से समझ लें। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई की पावर 3 और x माइनस वाई की पावर 3, इसका एक्सपेंशन खोलें तो एक्स क्यूब 3x² y 3xy² प्लस वाई क्यूब, इसमें तो सारे प्लस आएंगे, इसमें अल्टरनेट साइन चलेगा। अब इसको देखें तो अब हम इसमें देख रहे हैं, इसमें चारों के चारों पद प्लस हैं, इसमें 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, तो ये इससे कट गया, सॉरी इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और ये कट गया, तो 2 पद यहां बचे 2 पद यहां बचे। तो अब 2 और 2 पद जोड़ के 4 आ सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ें तो वो भी तो गलती है ना, तो एक्स क्यू और एक्स क्यू 2x³ हो गया और 3x² और 3x का ये 6x² हो गया, इसलिए 51 और 51 जोड़ के उनके आगे 2 2 आ जाएगा, तो इसलिए पद आपके फाइनली 51 ही होंगे। अब समझें जरा, जैसे x प्लस वाई की पावर 201 है और ये x माइनस वाई की पावर 201 है, तो इसमें पदों की संख्या बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, तो देखें इसमें पावर 201 है तो 202 आएंगे, तो 202 के 202 पॉजिटिव आएंगे और इसमें 202 आएंगे, लेकिन उसमें से 101 प्लस के होंगे और 101 माइनस के होंगे, क्योंकि सारा विस्तार खोलूंगा तो शाम हो जाएगी। तो ये 101 यहां भी होंगे तो वो कट जाएंगे, तो यहाँ 101 बचेंगे और यहाँ भी 101 बचेंगे, तो उन दोनों को जोड़ोगे तो दुगना करके हो जाएगा, मतलब पदों की संख्या 101 ही रहेगी। अब जरा आगे चलें, अब देखते हैं कि जनरल टर्म क्या होगा इसका। जनरल टर्म या इसको हम बोलते हैं व्यापक पद। तो x प्लस वाई की पावर n में व्यापक पद, व्यापक पद की यदि हम बात करें इसको हम TR+1 कहते हैं, व्यापक को हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल टर्म। तो TR+1 होता है NCR, यहां जो आएगा उससे एक कम होगा और x की पावर दोनों का डिफरेंस और y की पावर r, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। x प्लस वाई की पावर n में व्यापक पद यदि आपको निकालना है तो वो NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r होगा। अब जरा आगे चलें, x प्लस वाई की पावर n में मध्य पद, मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n। देखिए यदि n, दो केस हैं, यदि n सम है, if n is even,
n यदि सम है तो एक मध्य पद होगा। तो एक मध्य पद होगा। यदि n विषम हो, if n is odd, तो दो मध्य पद होंगे। टू मिडिल टर्म्स, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा। जैसे if n is even, यदि n सम हो तो मध्य पद n/2 + 1/8 होगा। If n is even, then n/2 + 1/8 term be its मिडिल टर्म। इसको वहां कह सकते हैं, था को मतलब यदि n विषम है, यदि हमारा n विषम है, if n is odd, यदि n विषम हो तो n + 1/2th व n + 3/2th या वहाँ पद मध्य पद होंगे। n + 1/2th and n + 3/2th term be its middle terms। ठीक है, देखें जरा। मान लीजिए दिया है मिडिल टर्म ऑफ x + 1/2x की पावर 16, इसका मध्य पद निकालना है। तो यहां पर चूंकि n सम है, चूंकि n सम है, तो एक ही मध्य पद होगा, वह है n/2 + 1वां पद होगा। क्या आएगा? t। पहले यदि मध्य पद की बात करें तो मिडिल टर्म होगा आपका 16 में 2 से भाग दिया +1 तो 8, मतलब 9वां पद। 9वां पद मध्य पद होगा। अब जरा T9 निकालें, व्यापकवाद वाले फॉर्मूले लगाइए तो 16c और यहाँ 9 है तो यहाँ 8 आ गया। x की पावर दोनों का अंतर और दूसरे वाले की पावर ये नीचे वाली, तो कितना आ गया ये
16c8, ये x पावर 8 तो कट जाएगा, 1/2 की पावर 8। ये इस प्रकार से इसका मध्य पद आ जाएगा। अब जरा आगे देखें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x की पावर r का गुणांक x प्लस या a प्लस भी कह दें, या x प्लस वाई की पावर n के विस्तार है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन x प्लस वाई की पावर n। देखिए, इस तरह के में आपको पता नहीं होता है तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि x की पावर r प्लस 1वें टर्म में मिलेगा, तो टी आर प्लस 1 निकाले इसमें, तो टी आर प्लस 1 आएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो अब हमें जो चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, जैसे ये निकालना है, मान लीजिए तो x की पावर r की बजाय यहां इसको p कर देते हैं, तो x की घात p कब आएगा, जब इसका मान p हो। इसका मतलब यह है n माइनस आर को हमें p के इक्वल लाना पड़ेगा, तो r का मान आ गया आपका n माइनस p, तो यानी ये आया। और जबकि हम एक उससे अगला पद माने हैं, तो r प्लस 1 हो जाएगा आपका n माइनस p प्लस 1, यानी इसी में, इस टर्म में, यानी अब हम टी आर प्लस 1 निकाल लेंगे, तो टी आर प्लस 1 जो निकालेंगे उसी में हमारा x की पावर p का गुणांक आएगा। उसी में हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें किसी में भी x की पावर p का गुणांक निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये मान लेना है कि ये r प्लस 1वें पद में होगा। तो r प्लस 1वें पद में होगा तो पहले r प्लस 1वां पद हम निकाल लेंगे। तो r प्लस 1वां पद निकालेंगे, तो r प्लस 1वां पद निकालने पे जो पावर x की आएगी और जो हमें जरूरत है उन दोनों की तुलना कर देंगे या कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करेंगे तो r आ जाएगा, जबकि हम जो माने थे वो उससे अगला पद यानी r प्लस 1वां पद में माने थे, और वो वैल्यू हम उस फॉर्मूले से निकाल के, क्योंकि टी आर प्लस 1 होता है, सभी जानते हैं टी आर प्लस 1 होता है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। इससे हम टी आर प्लस 1 निकाल करके उस x की पावर p का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। और चलें जरा आगे। अब यदि x प्लस वाई की बजाय 1 प्लस एक्स की पावर n का यदि आपको विस्तार खोलना पड़े, 1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार खोलना पड़े, तो क्या आएगा, n/0 पहले वाले की पावर दोनों का अंतर, दूसरे वाले की पावर ये, प्लस n/1 पहले वाले की पावर दोनों का डिफरेंस x की पावर 1 प्लस n/2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2। इसी तरीके से ये चलता रहेगा।
अब इसको जरा और अच्छे से देखें तो 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम एन सी जीरो, हो गया एक्स पावर जीरो, ये 1 हो गया, एन सी वन एक्स। मतलब कहने का मतलब यह है यहाँ सफिक्स में जितना आ रहा है उतना ही एक्स की पावर बढ़ा रही है, तो ये एक्स पावर बना गई। इससे अगला आएगा एन सी टू एक्स की पावर टू, एन सी थ्री एक्स क्यूब, इसी तरीके से जाएगा तो लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स की पावर एन। ये आ गया, ये इसका विस्तार आया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि बार बार एन लिखेंगे, उससे अच्छा है इसको एन को साइलेंट कर दो। तो साइलेंट मतलब एन नहीं लिखेंगे, तो केवल सी जीरो, और ये सी वन एक्स, ये आएगा सी टू एक्स स्क्वायर, सी थ्री एक्स क्यूब, इसी प्रकार से आएगा सी एन एक्स की पावर एन। लेकिन यहाँ सी जीरो लिखा है और सी जीरो का मतलब है एन सी जीरो ही, तो सी जीरो का मतलब है एन सी जीरो, सी वन का मतलब है एन सी वन, सी टू का मतलब है एन सी टू। लिखा नहीं गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एन है नहीं इसमें, एन तो है ही। इस विस्तार के यदि देखते हुए यदि हम कुछ रिजल्ट निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखें जरा, इस विस्तार को पहले अच्छे से याद कर लें। 1 प्लस एक्स की पावर एन होता है सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सी फोर एक्स की पावर फोर। इसी तरीके से लास्ट का जो पद आएगा वो आएगा सी एन एक्स की पावर एन। अब जरा आगे चलें। चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन होता है सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से जाएगा, लास्ट में आएगा सी एन एक्स की पावर एन। अब इसमें यदि एक्स की जगह 1 रख दें, एक्स बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, रखो जरा, तो ये आएगा सी जीरो, ये आएगा सी वन, ये आएगा सी टू, इसी तरीके से आएगा सी एन, और इधर एक्स की जगह 1 रखें तो 2 की पावर एन। तो यानी एक ये रिजल्ट हमें मिला कि सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ऐसे सी एन तक जो है उनका योग 2 की पावर एन होगा। तो ये सी जीरो है लेकिन है एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी एन, इस तरीके से। तो ये एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू क्या है, ये बायनोमियल कोफिशिएंट है या बायनोमियल कोफिशिएंट या द्विपद गुणांक हैं। तो ये द्विपद गुणांक है, तो द्विपद गुणांकों का योग 2 की घात n के बराबर होगा। तो द्विपद गुणांकों का योग 2 की घात n के बराबर होगा। तो ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब इसी में जो हमने x की जगह 1 रखा था, अब x की जगह यदि हम 1 की बजाय -1 रख दें तो पुट
x इक्वल टू -1 या x बराबर -1 रखने पर क्या होगा? x के -1 रखो तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ यानी साइन अल्टरनेट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, बात तो यही होगी, पहले सारे प्लस आ रहे थे, अब एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। लेकिन सीधी साइड में यदि आप देखो तो यहाँ एक है तो ये 0 आ गया, तो ये आपका रिजल्ट नंबर 2 आ गया ये। तो दूसरा रिजल्ट क्या कहता है? पहला रिजल्ट तो कहता है कि द्विपद गुणांकों का योग, सारे के सारे द्विपद गुणांक जो थे वो जुड़ रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? द्विपद गुणांक तो हैं लेकिन वो अल्टरनेट साइन के साथ चल रहे हैं, तो उनका अल्टरनेट साइन के साथ यदि देखें तो वो आंसर 0 आ रहा है। तो इसको आप रिजल्ट नंबर 2 कह सकते हैं। अब इस दूसरे रिजल्ट को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस वाले एक तरफ रखो और माइनस वाले एक तरफ, तो ये इधर आएगा, ये इधर, इन सब का योग, और माइनस वालों को उधर भेज दो, तो C1 प्लस C3 प्लस C5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सम जो है ये 0 2 4, सम द्विपद गुणांक और विषम द्विपद गुणांकों का मान समान होगा। ये सम द्विपद गुणांक हैं, वो विषम द्विपद गुणांक हैं, इनका मान समान होगा। इनका मान समान होगा तो फिर क्या करें इसका यूज पहला वाला जो हमारा समीकरण है, सबसे पहला जो समीकरण है उसमें यदि इस वैल्यू को रखें, इसमें यदि इस वैल्यू को देखें तो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी प्रकार से इसकी वैल्यू है 2 की पावर n। अब ये पहले समीकरण से है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है। तो समीकरण 1 से जो हम देख रहे हैं उसमें यदि आप देखें तो सम वालों को एक साथ ले लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C0 प्लस C2 प्लस C4। ऐसे ही अब विषम वालों को ले लो, C1 प्लस C3, इसी प्रकार से इनका योग 2 की पावर n होगा। मतलब ये जो ऊपर लिखी हुई है लाइन, उसमें और इसमें केवल हमने इतना सा काम किया है कि जो सम वाले थे वो एक साथ ले लिए हैं, विषम वाले एक साथ ले लिए हैं। यदि आप इसकी बात करें तो इसको मान लो 2a कहते हैं, मान लो इसको, इस वाली समीकरण को, तो 2a से यदि हम देखें तो इसका और इसका मान समान है, तो इसका और इसका मान समान है, तो मान लिया कि ये मान भी x है और ये मान भी x है, और ये इसका मान है 2 की पावर n के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 2x बराबर 2 की पावर n। जब 2x बराबर 2 की पावर n है तो x कितना आएगा यहां से? तो x आ गया 2 की पावर n माइनस 1। और x किसको माने थे? इन दोनों के मान को ही तो x माने, यहाँ इस मान को और इसको, तो इसको हम x माने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अतः C0 प्लस C2 प्लस C4, इसका मान C1 प्लस C3 प्लस C5, इनका मान बराबर होगा, और वो 2 की घात n-1 के बराबर होगा। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अतः आप ये 3 रिजल्ट अच्छे से कर लें।
आगे के रिजल्ट के बारे में बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थोड़ा सा धीरे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है बायनोमियल को बड़ा कैजुअली लेते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके, भले ही इसके 3 पार्ट हो जाएंगे कोई बात नहीं है, बायनोमियल को हम 3 पार्ट में ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठीक से लेना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।